जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स, अर्थमेटिक मैथ्स हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें टॉपिक रहेगा एवरेज, औसत को पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ये जो औसत पढ़ाया जाएगा अर्थमेटिक का टॉपिक है, जो आरआरबी रेलवे हो, ठीक है, आरआरबी रेलवे, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, सबके लिए यूजफुल है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो दरोगा है, पुलिस है और एसएससी, एमटीएस, एचएसएल में भी काम आएगा। ठीक है, तो सभी देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग औसत क्या होता है, औसत का फॉर्मूला क्या है, जैसे मान लीजिए औसत का फॉर्मूला होगा औसत, औसत इक्वल टू क्या होता है, कुल संख्या, कुल संख्या का योग, कुल संख्या का योग अपन कुल संख्या, अपन कुल संख्या। ठीक, ये औसत का फॉर्मूला होता है। ठीक है, कुल संख्या का योग अपन कुल संख्या। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल में मान लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक, 5 4 9 3 12 14, और मान लीजिए 6। ठीक, मान लीजिए ये संख्या ले लिए। ठीक है, इसका हमको एवरेज निकालना है, औसत निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला निकाल लगा देंगे डायरेक्ट। एवरेज इक्वल टू क्या, कुल संख्या, कुल संख्या के योग। तो संख्या कितना, 1 2 3 4 5, सबको जोड़ दो आप। ठीक है, तो जोड़ के कितना होगा, 2 + 3 + 4 + 5 + 6। कुल संख्या कितना है, बटे में कुल संख्या के रख देंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 से इसमें डिवाइड कर देंगे। ठीक, अब जोड़ देंगे, ऊपर कितना हो गया, 6 5 11 15, 15 5 20, 20/5, और 5 से इसको कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4। मतलब एवरेज कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक, तो एवरेज इस तरीके के बनाया जाएगा, और एवरेज बनाने का तरीका बहुत है, और आगे हम लोग देखें। एक डेविएशन मेथड होता है। ठीक है, मेथड ये तब फर्स्ट हो गया। ठीक है, मेथड फर्स्ट, मेथड सेकंड देखते हैं। मेथड सेकंड क्या होता है, डेविएशन मेथड होता है। ठीक है, डेविएशन, डेविएशन मेथड होगा, एक डेविएशन मेथड होता है। ठीक है, उससे भी एवरेज कैसे निकाला जाएगा। मान लीजिए कि संख्या दे दिया है, मान लीजिए संख्या है 5 7 8 13 16। ठीक है, तो इसमें का डेविएशन मेथड में क्या होता है ना, कि सबसे मिनिमम और मैक्सिमम, सबसे मिनिमम और मैक्सिमम दो संख्या का चूज करो आप। ठीक है, तो मान लीजिए कि आप सबसे मिनिमम 5 है और मैक्सिमम क्या है, 16 है, दोनों के बीच में कोई भी संख्या ले लो आप। ठीक है, कोई भी संख्या, मान लो कि 8 ले लेते हैं हम आप। ठीक है, संख्या क्या होता है, 8 ले लेते हैं हम, 8 ले लिए। अब हमको दोनों तरफ, इधर भी, ठीक, हमको देखना है 8 से इधर कितना ज्यादा है, इस संख्या पर जाएंगे तो 13 है, तो कितना ज्यादा है, तो +5 ज्यादा है। ठीक, और फिर इसी से फिर इस पे 16 पे जाएंगे हम, तो 8 से कितना ज्यादा है, 16, 8 बड़ा है, तो +8 लिखेंगे। ठीक, अब इधर जाएंगे, लेफ्ट के साइड जाएंगे तो 7 है, हमको 8 पुराना है। ठीक है, तो 8 पुराने के लिए हमको 7 को क्या करना है, 1 देना पड़ेगा, एक मतलब कर्ज देना पड़ेगा, मतलब -1 होगा यहाँ पर। ठीक है, अब 5 है, 5 + 5 है। ठीक है, 8 को पूर्ति करना है। ठीक है, इतना, इसको कर्ज कितना देना पड़ेगा कि 8 का बराबर में आ जाएगा, तो -3। ठीक, -3। अब एवरेज निकालेंगे कैसे, तो एवरेज, औसत निकालेंगे, औसत। तो जो हम जो संख्या का लिए है 8 लिए हैं। ठीक है, तो 8 प्लस, ठीक,
8 प्लस करेंगे और ए माइनस आई प्लस प्लस सबको जोड़ देंगे, ठीक है। तो -3 -1 आई +5 आई +8, ठीक है। अब बट्टे कर देंगे कितना, टोटल संख्या कितना है 5, तो 5 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो 8 प्लस तो -1 -3 क्या होगा -4 प्लस 5 8 5 13, 8 5 कितना होगा 13, 5 8 प्लस और 13 में से 4 गया तो कितना 9 4 13 9/5। तो इसको आप जोड़ घटाव करिएगा तो कितना आ जाएगा 5 कम 5 5 8 40 1 पॉइंट मतलब 9.8 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो एवरेज कितना है डेविएशन मेथड से क्या आ गया ए आ गया, ठीक है 9.8। तो ये डेविएशन मेथड सेकंड मेथड है एवरेज निकालने का, ये फर्स्ट मेथड है, ठीक है। तो हम लोग और मेथड देखते हैं, ठीक। ये तो डेविएशन मेथड हो गया, सीख लिया हम लोग। अब इसको रब कर देते हैं, कहाँ गया रे भैया। तो हम लोग दो को मेथड देख लिए, ठीक है एवरेज निकालने का, ठीक। तो और आगे हम लोग देखते हैं कुछ रूल देख लेते हैं हम लोग। रूल जो प्राकृतिक संख्या होता है, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर क्या होता है 1 से लेकर 1 2 3 4 मतलब इन्फिनिटिव तक। प्राकृतिक संख्या क्या होता है इन्फिनिटी तक, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या है सम संख्या। सम संख्या क्या होता है सम संख्या 2 4 6 8 इस तरह का इन्फिनिटिव तक, ठीक। तीसरा रूल क्या होगा लगातार विषम संख्या। लगातार विषम संख्या क्या होगा 3 5 7 11 इस तरह का इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। और समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी एक होती है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जो होता है ना, जिसे मान लीजिए एवरेज निकालना है, इसको एवरेज निकालना हो तो बीच वाली जो संख्या दिया है 1 2 3 4 5, ठीक है, और उसके जो बीच का संख्या होगा ना तो वो क्या हो एवरेज निकलेगा, वो समांतर श्रेणी के द्वारा, ठीक। और दूसरा इसी में है एवरेज एक आता है फर्स्ट। मान लीजिए 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, तो समांतर श्रेणी से के मतलब फॉर्मूले रूल के द्वारा निकालिएगा एवरेज, तो बीच वाली क्या होगा एवरेज हो जाएगा, ठीक 3 हो जाएगा। अब मान लीजिए कि दूसरा का एवरेज एक निकालिए तो फर्स्ट प्लस लास्ट को जोड़ दीजिएगा बाई 2 करे तो क्या हो जाएगा एवरेज निकल जाएगा। तो फर्स्ट क्या है 1 हो गया, प्लस लास्ट में क्या है 5 है, जोड़ दीजिए 2 से भाग दे दीजिए, ठीक। तो 5 1 6/2 भाग कर दिएगा तो क्या 3, देखिए दोनों का आ गया, इसका भी 3 आ गया बीच वाली, और फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर दिए तो 3 आ गया। तो इस तरीका ये रूल है एवरेज निकालने का, ठीक है, ठीक। तो हम लोग निकालते हैं
मान लीजिए क्वेश्चन है, एग्जाम्पल, मान लीजिए क्वेश्चन है 5, 8, 11, 14, 17, 20 और 23, ठीक है, इतना है। तो इसका एवरेज कैसे निकलेगा, ठीक है। तो हम अभी रूल क्या पढ़े, समांतर श्रेणी के द्वारा क्या है, रूल क्या बोलता है कि एवरेज क्या होगा, बीच वाला हो जाएगा। तो हमारा एवरेज एक तो आ गया, एवरेज क्या होगा, इसका एवरेज निकालेंगे, औसत निकालेंगे, क्या होगा, बीच वाला, 3 इधर से 3 इधर से, 3 इधर से 3 लेफ्ट राइट के बीच कौन है, 14 है। तो 14 आंसर आ गया, ठीक। और एक दूसरा विधि क्या है एवरेज निकालने का, फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर देंगे। फर्स्ट संख्या कौन है और लास्ट संख्या क्या है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो औसत निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा, ठीक है। तो इसमें है फर्स्ट क्या है, 5 नंबर है, लास्ट संख्या इसमें क्या है, 23 है। 23 को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं, ठीक है। तो 23 5 28, 28 बाई 2 करिएगा तो 14 आ गया ना, दोनों के बराबर 14 आ गया, बीच वाले से भी और फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 करके भी हम एवरेज दोनों का 14 14 आ गया, ठीक। तो ये तरीका है एवरेज निकालने का, ठीक। अगर और तरीका चाहिए इसको रफ करते हैं। प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, औसत क्या होगा। तो प्रथम प्राकृतिक संख्या क्या है, प्रथम प्राकृतिक संख्या मतलब 1 से लेकर प्रथम प्राकृतिक संख्या कितना, मान लीजिए 50 तक ले लेते हैं। प्रथम प्राकृतिक संख्या, प्रथम प्राकृतिक संख्या मतलब 50 संख्या, मतलब 50 तक ले लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 कितना तक, 50 तक ले लेते हैं। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या, ठीक है, उसका हम एवरेज निकालेंगे, औसत कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसको एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 फॉर्मूला लगा देंगे। तो फर्स्ट संख्या क्या 1 है, 1 रख देंगे, प्लस लास्ट संख्या क्या है 50 है, 50 है, तो 50 जोड़ दो बाई 2 कर दीजिए, ठीक है। तो 51 बाई 2 अब भाग दीजिए तो कितना होता है 25.5, मतलब इतना आ जाएगा। ये एवरेज निकालने का तरीका है, आसान विधि है, ठीक है। तो इस तरह का एवरेज निकाला जाता है, ठीक। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको रब करते हैं। इसको भी रब कर देते हैं। क्वेश्चन है कि प्रथम 61 ना, पहले रूल लिखवा लिएगा, रूल कॉन्सेप्ट रूल 2, प्रथम n लगातार सम संख्या का औसत, प्रथम n लगातार सम संख्या का औसत क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या होगा, प्रथम n लगातार सम संख्या का औसत जब भी निकालिएगा, जब भी क्वेश्चन आ जाए कि प्रथम n लगातार मतलब 1 से n तक लगातार सम संख्या का औसत क्या होगा, तो फॉर्मूला होता है एवरेज इक्वल टू क्या होगा n+1, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक।
दूसरा क्या बोल रहा है कि प्रथम n लगातार विषम संख्या का औसत, प्रथम n लगातार विषम संख्या का औसत, औसत क्या होगा, तो इसका एवरेज क्या निकालेंगे, जो n लगातार विषम संख्या है, ठीक है, तो उसका औसत क्या होगा, n केवल हो जाएगा, क्या होगा, n, उसका एवरेज क्या होगा, n हो जाएगा बस। तो मान लीजिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ जाएगा, मान लीजिए प्रथम 61 लगातार, प्रथम 61 लगातार विषम संख्या का औसत क्या होगा, संख्या का औसत निकालिए, क्या होगा, प्रथम 61 लगातार तक, प्रथम 61, 1 से लेकर 61 के बीच में विषम संख्या कितना, उसका एवरेज निकालना है, ठीक है, तो एवरेज निकालिए, एवरेज क्या हो जाएगा, तो एक क्या है फॉर्मूला, n+1, ठीक है, तो n क्या दे दिया है, n आपको 61 दे दिया है, ठीक, तो यहाँ पर रख दीजिए 61 + 1 कितना होगा, 62, तो एवरेज कितना आ गया, 62 आ गया, ठीक, तो इस तरीके के बनाया जाता है, ठीक, तो एवरेज ये तरीका था, और बना दिया जाए, इसको जब करिए। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम 80 प्रकृत विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रथम 80 प्रकृत विषम संख्या का औसत क्या होगा, औसत निकालो, प्रथम का 80 तक प्रकृत विषम संख्या, विषम अब जो बोल रहा है 80 तक, क्या है 1 से लेकर 80 तक विषम संख्या होना चाहिए, उसका औसत क्या होगा, तो क्या होगा, अब फॉर्मूला क्या लिखे हैं, n लगातार n प्रकृत विषम संख्या लिख सकते हैं, प्रकृत विषम संख्या का औसत क्या है, n है, एवरेज निकालिए, इसका एवरेज क्या होगा, n, तो n क्या है 80 दे दिया है, तो n इक्वल टू क्या है 80, तो एवरेज कितना आ गया, 80 आ गया, बस यही है भैया एवरेज, इतना आसान। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिए, थैंक यू।